टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर और दूसरी तरफ है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। दोनों में से किसको कंसीडर करना चाहिए और क्या रीजन हो सकते हैं, क्योंकि दोनों कारें एक्चुअल में एक ही हैं, यानी दो नाम हैं एक ही कार के। पूरी बात समझते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह तो सच है कि ना तो हाईराइडर ग्रैंड विटारा से कम है, ना ही ग्रैंड विटारा हाईराइडर से कम है, क्योंकि दोनों एक ही कार है। या ये कह सकते हैं कि जुड़वा है, एक ही फैक्ट्री से एक ही जैसी कारें हैं। अब दोनों कारों को तय करते समय क्या तय करना चाहिए, किस वजह से आपको किस कंपनी के साथ जाना चाहिए और उसका क्या रीजन है, इसको समझने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। क्योंकि इस समय जिस तरह का मार्केट है उस हिसाब से दोनों कारों की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है और इसीलिए कंफ्यूजन भी ज़्यादा है। मेरे पास अभी हाल में एक कार के फैन ग्रुप का मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने पैसे लगाकर एक कार खरीदी लेकिन रीसेल वैल्यू तो जीरो हो गई, अचानक से कंपनी ने कार को बंद कर दिया। एक्चुअल में उनका ऐसा आया था टोयोटा यारिस को लेके, जो अभी अभी तो लॉन्च की गई थी और तुरंत ही उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उनकी कार की कीमत जो कि 14 लाख रुपीस थी घटकर अब वह 3 लाख 3.5 लाख से ज़्यादा रीसेल नहीं मिल रही है। उनका कहना है इससे ज़्यादा रीसेल तो मुझे डिजायर में मिल जाती, अगर मैं उसे खरीद के बेचता तो आज 6-6.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए थे उसके। उनकी बात काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन टोयोटा जानी जाती थी हमेशा अपनी रीसेल वैल्यू के लिए। लेकिन वो रीसेल वैल्यू केवल एक कार की थी, पूरी कंपनी की नहीं, और वो कार थी इनोवा। और इनोवा की रीसेल वैल्यू आज भी शानदार है, मगर इनोवा के अलावा जो बाकी प्रोडक्ट हैं जैसे इटियोस, इटियोस लीवा, इटियोस प्लेटिनम, इटियोस क्रॉस, कोरोला, सबकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं रही और इस चीज को लोग काउंट कर रहे हैं। और उनका कहना है कंपनी ने जितनी बेदर्दी से अपने सारे मॉडलों को बंद किया है, हाँ ये सारे मॉडल बंद कर दिए उन्होंने, उससे उन्होंने उन कस्टमर्स के साथ धोखा हुआ है जो टोयोटा के ऊपर भरोसा करके इतने पैसे लगा रहे थे। वहीं उनका कहना है कंपटीशन में वो ब्रांड है, वो कंपनी है जो अपनी कारों को जल्दी डिसकंटिन्यू नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करती है, करती है। उसने भी अभी हाल में एस क्रॉस को डिसकंटिन्यू किया है, लेकिन वो एक कार है। यहां तो इन्होंने लाइन लगा दी। आप गिनिए, इटियोस, लीवा, प्लेटिनम, क्रॉस, यारिस, टोयोटा कोरोला, 6 कारें 1-1.5 साल के भीतर ही खत्म कर दी। और इससे इन कारों के ऑनर्स का दिल टूटा है, क्योंकि उनकी रीसेल वैल्यू धड़ाम से नीचे आई है और इसको लेके लोग सचमुच टोयोटा से थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्ट्स भी अब टोयोटा पर नहीं मिल पा रहे हैं। ये वो सच्चाई है जिसको लेके वो लोग कंसर्न में थे और इस वजह से मेरे पास खबरें आई कि लोगों ने अर्बन क्रूजर हाईराइडर के बुकिंग कैंसिल्स करवाई हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। कंपनी ने जब अपने ये डिसीजन लिए कि वो कारों को लॉन्च करेंगे, वो आज की बात नहीं थी, ये बात थी आज से 4 साल 5 साल पुरानी। उसके बाद से टोयोटा की सेल में सबसे बड़ा योगदान मारुति द्वारा मैन्युफैक्चर किए हुए कारों से है, यानी उनकी सेल का 50% के आसपास का हिस्सा वहीं से आ रहा है जो मारुति बना के दे रही है, चाहे वह ग्लेंजा हो या वह अर्बन क्रूजर हो। और हाँ, उसके अलावा इंडिया में केवल एक ही प्रोडक्ट है जिसे वह मैन्युफैक्चर कर रहे थे आज तक, इनोवा क्रिस्टा। बाकी सब तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट हैं, नाम गिनने बैठे तो आप दंग रह जाएंगे। वेलफायर इंपोर्ट होके आती है सीबीओ के तौर पर, कैमरी, फॉर्चूनर, लीजेंडर, हाईलैक्स, ये सारी कारें जो हैं वह बाहर से आती हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो केवल इनोवा क्रिस्टा, बाकी जो मैन्युफैक्चर होती थी उनकी तो फैक्ट्री बंद कर दी गई। अब यह चीज़ कंज्यूमर के दिमाग में थोड़ा असर डालती है। कंपनी को लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैन्युफैक्चर की इस बात से कस्टमर को डेफिनेटली बड़ा फर्क पड़ता है। एक चीज़ और आप ध्यान से समझें कि जहां पर मारुति अपनी रीसेल वैल्यू के लिए ज़्यादा नाम कमा के रखती है, वहीं टोयोटा की इनोवा छोड़ दे तो बाकी किसी की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। मैंने भी अपनी खुद की टोयोटा कोरोला को 1 लाख रुपए में भी बेच नहीं पाया।
यानी आप समझ सकते हैं जो कार मैंने 13-14 लाख रुपीस की खरीदी थी वह कार मैं 1 लाख रुपए में भी बेच नहीं पाया, जबकि ऐसे ही हाल बाकी सभी कारों के साथ हुई है टोयोटा की। ये एक बड़ा कंसर्न था उन कंज्यूमर्स का जो हाई राइडर के बारे में सोच रहे थे। एक बात ध्यान समझे, ग्रैंड विटारा उस कार का नाम है जो कि एक्चुअल में सी एसयूवी है। सी साइज यानी ए बी सी कैटेगरी की एसयूवी है। उसका नाम बोरो किया अपनी इस कार के लिए जो कि एक्चुअल में बी एसयूवी है। बी एसयूवी यानी ए एसयूवी जैसे कि नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, ये ए एसयूवी है। बी एसयूवी जैसे क्रेटा, सेल्टॉस, ए स्टार, कुशाक या ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, यह बी एसयूवी है। तो मारुति सुजुकी ने सी एसयूवी जो कि बड़ी साइज की एसयूवी का नाम दिया अपनी बी एसयूवी को, ताकि कस्टमर को स्टेटस मिले कि हाँ हम एक बड़ी लग्जरी कार से चल रहे हैं। वहीं टोयोटा ने क्या किया, उसने उसको नाम दिया अर्बन क्रूजर हाई राइडर जो कि एक्चुअल में ए एसयूवी का नाम है अर्बन क्रूजर। और इसी वजह से अगर आपको मेरा वीडियो जो हाई राइडर पर पहला वीडियो था जिस पे मैंने आपको हाई राइडर को मन से डिटेल के साथ दिखाया था, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखिए, उसके सारे कमेंट पढ़िए तो आप दंग रह जाएंगे। उन पुराने सभी कमेंट्स पे यही था, भाई ये तो ब्रेजा है, ये तो ब्रेजा है। मतलब कोई मानने को तैयार नहीं था कि यह एक बी एसयूवी है। क्यों? क्योंकि उसको नाम दिया गया सी एसयूवी का और इसीलिए उसकी ब्रांड गुडविल भी घटी, जबकि सच्चाई ये थी कि वह बी एसयूवी थी लेकिन उसको इज्जत मिली ए एसयूवी वाली। ये एक बड़ी समस्या थी। वहीं मारुति ने यहाँ प्लान खेला, दिमाग का इस्तेमाल किया, स्मार्टली खेला कि उसने बड़ा नाम दिया अपनी छोटी कार को, जिससे छोटी कार खरीदने वाले को थोड़ा अच्छा फील आया। तीसरा पॉइंट जिन लोगों ने उठाया उनमें अधिकतर लोग वो थे जो कहते थे साफ साफ कि भाई साहब हाई राइडर को देख के ऐसे लगता है टोयोटा फैमिली की कोई सेडान है। वो फ्रंट से देखने में कहीं एसयूवी जैसा फील नहीं लेके आ रही थी, जबकि मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा को ऐसा लुक दिया उसके, जिसे देख के लगता था ना ये प्योर एसयूवी है। इसके 3 पॉइंट डीआरएल बिल्कुल अलग से दिखते थे और इसकी वजह से लुक भी कहीं ज़्यादा निखर के आ रहा था और इवन पीछे का भी लुक लोगों को कहीं ज़्यादा मैचो लगा। और लोगों ने साफ साफ कहा भी कमेंट सेक्शन में कि नहीं सर, ग्रैंड विटारा हाई राइडर जो अर्बन क्रूजर हाई राइडर है उसके मुकाबले ज़्यादा बेटर लुकिंग प्रोडक्ट है। और इंडिया में अभी भी लगभग 78% रोल होता है लुक्स का कार में तय करते समय, और फिर उसके बाद बाकी फैक्टर्स शामिल होते हैं। यहाँ पर देखो, इंजन एक है, गियरबॉक्स एक है, हाइब्रिड सिस्टम एक है, टोटल बॉडी भी एक है, सब कुछ सेम है। और इवन अगर आप कार को देखेंगे तो उसके पार्ट्स देख के एक झटके में पता चल जाएगा ये सब कुछ तो एक्चुअल में मारुति द्वारा दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट पैनल देखिए, वह भी मारुति द्वारा है। म्यूजिक सिस्टम वह भी, पावर विंडो के स्विच वह भी, एयर कंडीशनर के स्विच वह भी, एचयूडी डिस्प्ले वह भी, स्टीयरिंग वह भी, डोर पैनल वह भी, सीट्स देखें तो वह भी, ग्लो बॉक्स देखें तो वह भी, गियर की नॉब देखें तो वह भी, सब कुछ तो मारुति द्वारा ही डिजाइन तैयार किया गया, उन्हीं के प्लांट से उठाया गया सामान है। तो फिर यह कार ज़्यादा मारुति की हुई ना कि ज़्यादा टोयोटा की, ऐसा मानना था सभी व्यूअर्स का। और उन्होंने इन पॉइंट्स को खासतौर से इंडिकेट भी किया था अपने कमेंट सेक्शन में। तो एक्चुअल में क्या निकल के आ रहा है, क्या करना चाहिए एज ए कंज्यूमर? देखिए, मेरी राय में दोनों कारें सेम है, तो दोनों कारों में किसी को कम बताना, किसी को अच्छा बताना, यह कोई रीजन नहीं है, क्योंकि दोनों कारें एक जैसा ही परफॉर्म भी करेंगी, रोड के ऊपर एक ही एवरेज देंगी, एक ही तरह की पावर मिलेगी, एक ही तरह का सब कुछ मिलेगा। बस नहीं मिलेगा तो वह है कंपनी का बैकबोन। हाँ, डिफरेंस क्या है? टोयोटा जहाँ अच्छी सर्विस के लिए जानी जाती थी, लेकिन आजकल जिस तरह से पुरानी कारों के पार्ट्स नहीं मिलते उनके पास, वह भी अब अच्छी कैटेगरी वाली सर्विस से थोड़ा पीछे हट गए हैं। उनकी जगह जेडी पावर रेटिंग में भी दूसरी कंपनीज ने ले ली है। वहीं मारुति के पास इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कहीं भी छोटे शहर में भी कार को रिपेयर करवाने की सुविधा, ऊपर से आफ्टर मार्केट भी वह काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जबकि टोयोटा के पार्ट्स आफ्टर मार्केट कितने मिलते हैं ये बात आप अच्छे से जानते हो। और ये एक बड़ा रीज़न था कि लोगों को लगा कि मारुति ज़्यादा बेटर रहेगी। मैंने भी आज से कुछ समय पहले एक सर्वे किया था
और उस सर्वे की रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर लेके चलें, आज से करीबन 9 दिन पहले मैंने सर्वे पोस्ट किया था, तो आप ऊपर देख लें, 8 डेज प्लस का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। और उसमें मैंने पूछा था कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा या टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर, आप इनमें से किसको चुनेंगे और क्यों? चॉइस में 50% लोगों ने साफ साफ कहा कि वह ग्रैंड विटारा के साथ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी 50% हाईराइडर के साथ है। यहाँ पे दूसरा कैच है। कैच क्या है कि बाकी 37% लोगों ने टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर को सिलेक्ट किया, जबकि 12% लोगों ने कहा कि वह अभी भी कंफ्यूज्ड है। और ये 12% लोग वही लोग हैं जिनके लिए यह वीडियो है, कि उनको समझ में आना चाहिए कि उन्हें अब कहाँ जाना चाहिए, हाईराइडर के साथ या फिर अर्बन क्रूजर हाईराइडर की जगह ग्रैंड विटारा के साथ, जो कि बड़ा नाम सुनने में लगता है। कमेंट को भी अगर मैंने ध्यान से सुना समझा तो लोगों ने यही कहा कि लुक वाइज डेफिनेटली ग्रैंड विटारा उनको ज़्यादा पसंद आई है। मेरे अंदाज इस टॉपिक पे किया हुआ इंडिया का यह सबसे बड़ा सर्वे था, जिसमें इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपनी ओपिनियन शेयर की। ऐसा सर्वे अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं किया था, जो इन दोनों कारों के बीच में कंज्यूमर के पॉइंट को समझने की कोशिश करे। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या इस सर्वे में दिए हुए रिपोर्ट से आप भी सहमत हैं? क्योंकि यह आपने ही तो रिप्लाई किए हैं। और दूसरे वो व्यक्ति जो फैंस क्लब के लोग अपनी कारों की रीसेल वैल्यू को लेकर परेशान हैं, उनकी ओपिनियन से आप कितने सहमत हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या आप भी अपनी बुकिंग कन्वर्ट कर रहे हैं? जहां टोयोटा के कई सारे डीलर्स कभी भी रिफंड नहीं देते, वहीं मारुति में यह ट्रेंड है कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरी कार में जाना चाहें चले जाए, नहीं तो रिफंड ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोयोटा में ये कहते हैं कि अगर आपको ये नहीं चाहिए दूसरी कार ले लो, लेकिन रिफंड भूल जाओ, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या इस चीज़ से भी आपको फ़र्क पड़ता है? वह भी लिखना ना भूलिएगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिए। और अगर आप इन दोनों कारों का रिव्यू वीडियो देखने का वेट करें तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी वह भी आएंगे मेरे चैनल पर। देखते रहिए आस्क कार गुरु।